नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई बील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में देखा, कवि भर्तृहरि विद्वत पद्धति का वर्णन कर रहे हैं और वह कहते हैं कि हे राजन, तुम विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव मत रखिए, अभिमान मत करिए, क्योंकि आपका जो धन है वह क्षणिक है, नष्ट हो सकता है, किंतु विद्वानों का धन सदैव बना रहता है। वह गुप्त धन है, जितना अधिक उसका दान किया जाए वह उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। आप विद्वानों पर क्रोधित होकर उन्हें अपने राज्य से बाहर कर सकते हैं, किंतु उनकी जो विद्वत्ता है आप उनको समाप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कवि भर्तृहरि विद्वत पद्धति में राजाओं को विद्वानों का सम्मान करने हेतु प्रेरित करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, कवि भर्तृहरि कह रहे हैं, केयूराणी न भुष्यन्ति पुरुष हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न अलंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्ये, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। प्रस्तुत पद्य में वाग्भूषण, वाग अर्थात वाणी, वाणी रूपी आभूषण के बारे में बताया गया है। केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम, कि केयूराणी, केयूर आदि जो आभूषण हैं, जो बाजूबंद आदि जो आभूषण धारण किए जाते हैं, पुरुषम न भूषयन्ति, वह किसी पुरुष अर्थात यहाँ मनुष्य से हैं, किसी पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्र के समान उज्ज्वल चमकते हुए स्वर्ण और रजत के जो हार हैं वह भी उसकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम न विलेपनम, न ही प्रतिदिन किया गया स्नान कार्य और चंदन आदि का जो विलेपन लेप किया जाता है सौंदर्यवर्धक, वह स्नान और विलेपन भी न भूषयन्ति, उस पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, और न ही फूलों आदि के द्वारा अलंकृत किए हुए केश राशि, मूर्धजा, मूर्धजा का अर्थ होता है बाल, केश। तो बालों को अनेक प्रकार से फूलों इत्यादि के द्वारा यदि अलंकृत किया जाए तो वह भी पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। वाण्ये का सम अलंकरोति पुरुषम, एकमात्र जो वाणी है वही पुरुष की शोभा को बढ़ाने वाली है। या संस्कृता धार्येत, और वाणी भी जो संस्कृता हो, संस्कारों से युक्त हो, जो शब्द दोषों और अर्थ दोषों से रहित हो, ऐसी सुसंस्कृत वाणी ही एकमात्र पुरुषम समलंकरोति, किसी पुरुष के, किसी मानव की शोभा को बढ़ाती हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, अन्य जो भी आभूषण हैं स्वर्ण रजत के हार इत्यादि, कुसुम, पुष्प, ये सभी क्षीयन्ते, समय के साथ धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, किंतु वाग्भूषण जो वाणी रूपी आभूषण है वही निरंतर श्रेष्ठ आभूषण माना गया है। तो यहाँ पर कवि भर्तृहरि वाग्भूषण की विशेषता बता रहे हैं कि मनुष्य की जो वाणी है वही उसका सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। अन्य बाजूबंद इत्यादि, स्वर्ण रजत के हार, स्नान, चंदन आदि का लेप और फूल आदि के द्वारा केशों को सजाना, ये सभी क्षणिक हैं, क्षीयन्ते, और समय के साथ धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। किंतु जो संस्कृता, संस्कारों से युक्त, दोषों से रहित
और मधुर भावों से युक्त जो वाणी है, जो भाषा है, बोली है, वही किसी मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है। सततम वागभूषणम, और वही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। इससे आगे कवि भर्तृहरि विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकारी, विद्या गुरुनाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। विद्या ज्ञान की महत्ता बताई जा रही है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, नरस्य किसी भी नर का, किसी भी मानव मनुष्य का, रूपम अधिकम सबसे श्रेष्ठ जो रूप है, विद्या वह उसकी विद्या है, उसका ज्ञान है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह विद्या एक प्रच्छन्न छुपा हुआ गुप्त धन है। ऐसा धन है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा है, चोर इत्यादि उसे चुरा नहीं सकते। किसी मनुष्य का कितना ज्ञान है यह प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। तो यह जो ज्ञान रूपी, विद्या रूपी जो धन है वह प्रच्छन्न छुपा हुआ है, गुप्तम धनम गुप्त धन के समान है। विद्या भोग करी यशः सुखकारी, विद्या भोग प्रदान करने वाली है। सभी प्रकार के जो सांसारिक सुख भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, उन्हें प्रदान करने वाली हैं। यशः सम्मान दिलाने वाली है, सुखकारी और मनुष्य को सुखी बनाने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरुः, और विद्या सभी गुरुजनों की गुरु हैं, अर्थात गुरुजनों का सम्मान मात्र विद्या के कारण है और गुरुजन भी उस विद्या का ही सम्मान करते हैं। तो गुरु की भी गुरु विद्या है, ज्ञान है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, और विदेश गमने, जब हम विदेश प्रवास पर जाते हैं, अपने निवास को छोड़ करके अन्यत्र किसी स्थान पे जाते हैं, तो यह विद्या, यह ज्ञान ही बंधुजनों, हमारा बंधुजन है, हमारा मित्र है। विद्या परा देवता, और यह विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, और जो राजसु, जो राजागण हैं, राजन हैं, विद्या पूज्यते, उन राजाओं के मध्य भी ज्ञान की पूजा होती है, न तो धनम धन की नहीं। अर्थात बड़े बड़े बलशाली श्रेष्ठ क्षत्रिय जो राजा हैं, वे भी अपने गुरुजनों की, जो विद्वान जन हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उस ज्ञान के समक्ष धन का कोई महत्व नहीं है। विद्या विहीनः पशुः, तो मानो विद्या से विहीन मनुष्य पशु के ही समान है, कि शारीरिक रूप से पशु और मनुष्य में ज़्यादा भिन्नता नहीं है। उनका जो शारीरिक जीवन है, जो भी क्रियाकलाप हैं, भोजन, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि समान हैं। मात्र मनुष्य और पशु में विद्या की ही भिन्नता है, और यह विद्या ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। अतः विद्या विहीनः पशुः, जो विद्या से रहित हैं वह पशु के ही समान है। तो यहाँ पे कवि भर्तृहरि विद्या को मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य बताते हैं। विद्या एक गुप्त धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। विद्या हमेशा सम्मान दिलाने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है, और सांसारिक भोग ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुजनों की भी गुरु हैं, और विदेश जाने पर यह विद्या ही हमारी मित्र हैं, हमारी बंधु हैं, जो अनेक
विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता करती हैं। विद्या परा देवता, और यह विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। जो क्षत्रिय गण हैं, राजा सत्ता से युक्त, बल से युक्त, धन से युक्त, वे सभी राजा भी विद्वानों का ही सम्मान करते हैं, धन का नहीं। अतः विद्या से रहित मनुष्य पशु के ही समान है। इससे आगे, ज्ञाति चेत कवचेन किम किम अरिभिः क्रोधास्ति चेद देहिनां, ज्ञाति चेद अनलेन किम यदि सुरीद दिव्य औषधै किम फलम, किम सर्पै यदि दुर्जनाः किमु धनै विद्या अनवद्या यदि, व्रीडा चेत किमु भूषणैः सुकविता यद्यास्ति राज्येन किम। कवि भर्तहरि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, शांति ही चेत कवचेन किम, यदि किसी मनुष्य में शांति अर्थात क्षमाशीलता की भावना है, कवचेन किम, तो उसे किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। कवच का कार्य है शत्रु से बचाना, किंतु यदि मनुष्य में क्षमाशीलता है, वह दूसरों के दोषों को, दूसरों की गलतियों को यदि क्षमा कर देता है, तो उसके कोई शत्रु भी नहीं होंगे, और शत्रु के अभाव में उसे कवच की आवश्यकता भी नहीं होगी। किम अरिभिः क्रोधः अस्ति चेद देहिनां, यदि देहिनां, यदि मनुष्य में क्रोधः अस्ति, यदि क्रोध विद्यमान है, क्रोध की भावना है, किम अरिभिः, तो उसे अन्य शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके हृदय में स्थित वह क्रोध भाव ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि क्रोध स्थित है तो अन्य शत्रुओं की हमें आवश्यकता नहीं है। वह क्रोध ही मनुष्य को प्रतिदिन पीड़ित करता रहेगा, उससे जलाता रहेगा, तो क्रोध होने पर किसी अन्य शत्रु की आवश्यकता नहीं है। ज्ञाति चेद अनलेन किम, कवि कहते हैं कि यदि ज्ञाति हमारे स्वजन बंधुजन यदि दुर्भावना से युक्त हैं, अनलेन किम, तो हमें अनल अर्थात अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि का कार्य है जलाना, पीड़ित करना, नष्ट करना। यदि हमारे ज्ञातिजन, हमारे बंधुजन दुर्भावना युक्त हैं, तो वही हमें निरंतर पीड़ित करते रहेंगे, ताप प्रदान करेंगे, तो वहाँ हमें किसी अन्य या बाह्य अग्नि की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, और यदि हमारे सुहृद हैं, अच्छे मित्र हैं, सज्जन मित्र हैं, तो हमें दिव्य औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुहृद ही हमें निरंतर श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर करते रहेंगे, हमें बुरे मार्ग पर जाने से रोकेंगे, तो हमें औषधियों की कभी आवश्यकता नहीं होगी। किम सर्पै यदि दुर्जनाः, और यदि दुर्जन मनुष्य हैं तो सर्पों की हमें आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये दुर्जन ही सर्प के समान है, जो निरंतर सज्जनों को पीड़ित करते रहते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। तो दुर्जनों के होने पर किसी अन्य सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है। किमु धनै विद्या अनवद्या यदि, और यदि अनवद्या विद्या, अनवद्या अर्थात निर्दोष विद्या यदि हमारे पास है, हमारा ज्ञान निर्दोष है, यदि हम ज्ञान का सही सदुपयोग कर रहे हैं, तो किमु धनैहि, तो हमें धन से कोई प्रयोजन नहीं है। वही निर्दोष विद्या हमारा सर्वश्रेष्ठ धन है। जैसा पूर्व पद्य में हमने पढ़ा कि विद्या ही धन है, गुप्त धन है, हमारे मित्र है, बंधु हैं। तो अगर निर्दोष विद्या है तो हमें धन की आवश्यकता नहीं है,
धन हमें स्वतः ही प्राप्त हो सकता है। व्रीड़ा चेत किम भूषणैः, और यदि हमें व्रीड़ा अर्थात लज्जा, दुष्कर्मों के प्रति यदि हमारे मन में लज्जा भाव है तो किम भूषणैः, हमें अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। आभूषणों का कार्य है मनुष्य की शोभा बढ़ाना, और यदि व्यक्ति लज्जाशील है, वह दुष्कर्म नहीं कर रहा है, लोक अपवाद से जो भयभीत रहता है, लज्जाशील रहता है, तो वह कभी भी दुष्कर्म नहीं करता है और सत्कर्म करने के कारण उसकी सुंदरता सदैव बढ़ती है। तो यदि व्रीड़ा है, लज्जा है, तो हमें आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सुकविता यद्यास्ति राज्येन किम, और यदि सुकविता, हम सुंदर काव्य की रचना कर सकते हैं, साहित्य की रचना कर सकते हैं, तो राज्येन किम, हमें किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कवि हैं, विद्वान हैं, उसका सम्मान सर्वत्र होता है। राजा मात्र उसके अधिकार क्षेत्र में ही राजा है, वहीं की प्रजा उसको सम्मान देती है, किंतु जो विद्वान हैं, कवि हैं, उनका सम्मान सर्वत्र होता है। तो यदि हमें काव्य रचना की क्षमता है तो वह किसी राज्य से भी बढ़ करके हैं, अतः कवियों को किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। इससे आगे कवि भर्तृहरि कहते हैं, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वत् जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता सच एवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष एव लोकः स्थिति। कवि भर्तृहरि कहते हैं, यहाँ पे कुछ सांसारिक व्यवहारों की बात की जा रही है कि मनुष्यों को किन कलाओं में कुशल होना चाहिए जिससे वह इस सांसारिक जीवन को श्रेष्ठता के साथ व्यतीत कर सके। कवि भर्तृहरि कहते हैं, दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजनों के प्रति दाक्षिण्यम उदारता का व्यवहार करें, क्षमाशीलता का व्यवहार करें, उनकी त्रुटियों को वह क्षमा कर दे, उदार बन कर के रहे। दया परिजने, जो परिजन हैं, सेवक हैं, जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिनकी आजीविका उन पर निर्भर हैं, ऐसे परिजनों के प्रति दया भाव रखे। शाठ्यम सदा दुर्जने, जो दुर्जन मनुष्य हैं, उनके साथ शठता, दुष्टता का व्यवहार करे, दुर्जनों के साथ में दुष्टता का व्यवहार करे। प्रीति ही साधु जने, किंतु जो सज्जन हैं उनके प्रति प्रीति ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। नयो नृपजने, जो नृपजन है, राजा हैं, उनके साथ न्याय का व्यवहार करे, नीति का व्यवहार करे, समय और परिस्थिति के अनुसार नीतिपूर्वक व्यवहार करे। विद्वत जनेच आर्जवम, विद्वानों के प्रति आर्जवम सरलता का व्यवहार करे, विद्वानों के साथ छल कपट न करे। शौर्य शत्रुजने, जब शत्रु समक्ष उपस्थित हो तो अपनी शूरता का प्रदर्शन करे, वहाँ कायरता न दिखाए या वहाँ प्रीति का व्यवहार न करे। शत्रुजनों के समक्ष सदा अपनी बहादुरी, पराक्रम, वीरता दिखाए। क्षमा गुरुजने, किंतु यदि गुरुजन समक्ष हैं तो वहाँ पे वह क्षमाशील बने, गुरुजनों के समक्ष अहंकार न करे, गुरुजनों के द्वारा अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे वह क्षमा कर दे, सहन करे। नारी जने धृष्टता, और नारी जनों के प्रति, नारियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार करे, सम्मानता का व्यवहार करे, उनका सम्मान करे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्ति भाव न रखे,
और इस प्रकार परिस्थिति और समय के अनुसार व्यवहार प्रकट करे। सच एवं पुरुषाः कलासु कुशलाः। तो जो पुरुष ऐसी कलाओं में, ऐसे व्यवहार में जो कुशल हैं, तेष्वेव लोक स्थितिः, उन्हीं मनुष्यों पर यह संसार स्थित है। अर्थात समय और परिस्थिति के साथ मनुष्य व्यवहार करे। जहाँ स्वजन हो वहाँ उदार बने, अगर परिजन है तो दया का व्यवहार करे, जहाँ सज्जन है वहाँ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, सरलता का व्यवहार करे, किंतु दुर्जनों के साथ में दुष्टता का व्यवहार करे। अगर शत्रु समक्ष उपस्थित हैं तो अपनी वीरता प्रदर्शित करें, किंतु जहाँ गुरुजन हैं वहाँ पे वह क्षमाशील बन जाए। इस प्रकार जो पुरुष ऐसे व्यवहार में कुशल हैं, उन्हीं पर यह संसार स्थित है। तो इस प्रकार कवि भर्तृहरि अनेक प्रकार से विद्वानों की प्रशंसा करते हैं। वाणी को ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण बताया जाता है। अन्य सभी आभूषण समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। जो ज्ञान है, विद्या है, वही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। राजा गण भी विद्वानों की पूजा करते हैं और विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। साथ ही कह रहे हैं कि शांति, क्रोध इत्यादि सब हमारे हृदय में ही स्थित हैं। यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और यही हमारे सबसे बड़े कवच हैं। हम सदा सज्जनों से मित्रता करें, जिससे हमें किन्हीं उपायों की या औषधियों की आवश्यकता न हो। दुष्कर्मों से हम लज्जा भाव रखें, यही हमारा सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। साथ ही जो मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं और इन व्यवहार कला में जो कुशल हैं, उन्हीं से ये संसार की स्थिति विद्यमान है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।